अखिलेश यादव के एक बयान ने खलबली मचा दी है। बयान यह है कि योगी आदित्यनाथ अगर महाकुंभ में गलतियां न करते तो नरेंद्र मोदी के बाद वो प्रधानमंत्री बन जाते। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। अखिलेश यादव के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में अव्यवस्थाओं को टारगेट करते हुए ये तक कह दिया कि बीजेपी सभी कार्यक्रमों को, सभी इवेंट्स को बीजेपी का इवेंट बनाना चाहती है और महाकुंभ में तो ऐसा काम होने वाला था, लेकिन गड़बड़ियों की वजह से ये काम नहीं हो पाया। और वो काम ये था कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन होगा, तो उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम हो जाता अगर वहां पर गड़बड़ियां ना होती। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, एक बार जरा ध्यान से सुनिए। सरकार हर आंकड़ा छिपाना चाहती है। एक तो एग्जाम्पलरी हम लोगों ने इनसे निवेदन किया तब आए हैं। आगे सरकार क्यों नहीं देना चाहती मुआवजा? जब ये बता रहे हैं कि इनके चाचा की डेड बॉडी का नंबर 6 था, इनके पास पेपर्स हैं, पूरे पेपर्स हैं इनके पास, लेकिन उसके बाद ये सरकार क्यों नहीं देना चाहती मुआवजा? ये सरकार बताएगी आखिर का कारण क्या है। ये महाकुंभ डिजिटल फेल होने का कारण आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री जी खुद, क्योंकि हर इवेंट को ये बीजेपी का इवेंट बनाना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि कुंभ के आयोजन में ये तैयारी थी कि प्रधानमंत्री जी का नाम भी घोषित हो जाए इनका। ये पॉलिटिकल कुंभ बनाना चाहते हैं, रिलीजियस कुंभ नहीं था, श्रद्धालुओं को कुंभ नहीं माना रहे थे। क्या लगता कभी आपने देखा इतने चैनलों को इंटरव्यू दिया गया हो, इस तरह से व्यवस्था की गई हो? ये पूरा मिसमैनेजमेंट अगर किसी ने किया जिसकी वजह से इतना बड़ा धब्बा लगा है, और आने वाले समय में आप तो बेहतर सच जानते हैं, हम लोग सच जाने न जाने, बहुत सी चीज़ें हम लोगों तक नहीं पहुंची होंगी, लेकिन आप तो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, आपको तो सब सच्चाई है, आपको सबको पता है इसका। अखिलेश यादव तमाम तरीके की अव्यवस्थाओं को टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी हर कार्यक्रम को, हर इवेंट को बीजेपी का इवेंट बनाना चाहती थी। महाकुंभ में भी यही प्लानिंग कर ली थी और वहां अगर गड़बड़ियां ना होती तो योगी आदित्यनाथ का नाम अगले बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए चला जाता। वैसे अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, लेकिन अगर सियासी पंडितों की माने, राजनीतिक पंडितों की माने, सूत्रों की माने और अगर आरएसएस की विचारधारा को माने तो कहीं ना कहीं यह माना जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। कई दफा ऐसे चीजें देखी जा चुकी हैं और कई बार ऐसी चीजें हुई भी हैं जहां ये इशारा मिलता हुआ नजर आया कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने के पीछे की जो चर्चा है उसके पीछे का कारण एक और समझिए। दरअसल 17 सितंबर 2025 को मोदी जो है वो 75 साल के पूरे हो जाएंगे। बीजेपी के पॉलिसी के हिसाब से 75 साल के बाद नेता जो है वो प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं रहता। अब ऐसे में चर्चा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कौन सा चेहरा सबसे सूटेबल बैठेगा नरेंद्र मोदी के बाद, जो आरएसएस की विचारधारा को भी सही तरीके से चला पाए, देश की कानून व्यवस्था को भी बेहतर रख पाए और विकास के मामले में भी आगे बढ़े। अब ऐसा एक चेहरा उनको मिलता है देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक काम किया, लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम पर चुनाव जीता, 22 वाला योगी आदित्यनाथ के फेस पे जीता गया। और ये जो 2 कार्यकाल रहे इसने कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की छवि को मजबूत किया। वो शासन प्रशासन की शक्ति हो, वो फिर विकास के लेकर बात हो, वो फिर बीजेपी के नैरेटिव को आगे बढ़ाना हो, आरएसएस को साथ में लेकर चलना हो, योगी आदित्यनाथ बड़े ही बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को छोड़िए, उत्तर प्रदेश के बाहर भी अगर आप देखेंगे हरियाणा, आप देखेंगे महाराष्ट्र, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, इन 4 जगहों पर जब विधानसभा चुनाव हुए तो योगी आदित्यनाथ बतौर स्टार प्रचारक सबसे सफल प्रचारकों में से एक रहे। उनके बयानों ने, उनके नारों ने पूरी तरीके से चुनाव के माहौल को बदल दिया। हरियाणा जहां लग रहा था कि यहाँ बीजेपी अब तीसरी बार लगातार तो नहीं जीत सकती, कभी आज तक हरियाणा में इतिहास में नहीं हुआ था, लेकिन बटोगे तो कटोगे के नारे ने हरियाणा में जो ताकत दी बीजेपी को, उसका परिणाम स्वरूप बीजेपी ऐतिहासिक तीसरी बार सरकार बना पाई। महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ के नारे के पोस्टर लगने शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर में भी इस बात का प्रभाव देखने को मिला, दिल्ली के इलेक्शंस में भी इस बात का देखने को प्रभाव मिला। तो चर्चा तो रहती है कि प्रभावशाली व्यक्तित्व है योगी आदित्यनाथ का और उस व्यक्तित्व का फायदा भविष्य में देखने को मिलेगा बीजेपी को। अब लेकिन ये तो मैंने पॉजिटिव चीजें बता दी, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये मामला
ये अभी सेट हो जाता, अभी तय हो जाता कि मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री होते, अगर महाकुंभ में भगदड़ न मचती, महाकुंभ में अव्यवस्थाएं ना होती, महाकुंभ को लेकर योगी टारगेट ना होते, तो इस बार ये तय था। तो अखाड़े जो है वो डिसाइड कर देते कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। अमूमन माना जाता है कि अखाड़ों की बात का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। नरेंद्र मोदी भी, उनकी भी चर्चा जो है अखाड़ों में कुंभ के दौरान में हुई थी, और अब इस बात ये बात मानी भी जा रही थी योगी आदित्यनाथ जो है इस बार उनको लेकर चर्चा होगी और योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर भी लग जाएगी। लेकिन अव्यवस्थाएं हुई, उसके बाद लगातार योगी आदित्यनाथ टारगेट पर रहे, भगदड़ मची और कहीं कहीं पर आग लग गई, कहीं पर कुछ अव्यवस्थाएं हैं, तमाम तरीके की चीजें खुलकर वहां से निकलकर सामने आई। इतना बड़ा जो है इवेंट कहें, ऐसे त्योहार माना जाए, इतना बड़ा ये महाकुंभ का आयोजन था। इस आयोजन में करोड़ों लोग पहुंचते हैं, अव्यवस्थाएं लाजमी है क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां आम नागरिकों की भी बनती है, सरकारी सारी चीजों के लिए नहीं बनती, कहीं आम जनता की गलती की वजह से भी कुछ ऐसी चीजें होती है, लेकिन है तो सरकार में ही, तो सरकार की गलती गिनी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगदड़ जैसी चीजें, इसमें सरकार की अव्यवस्थाओं का सबसे बड़ा चीख कर उसने गवाही दी कि क्या अव्यवस्था थी, इसने साफ कर दिया। लेकिन अब जो अखिलेश यादव बात बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय भी है, क्योंकि सोचने वाला इस वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस हिसाब से अखिलेश यादव दो तरफे वार कर रहे हैं, केंद्र की तरफ कर रहे हैं, एक यूपी में लखनऊ में बैठे योगी आदित्यनाथ की तरफ कर रहे हैं, तो ये सोचने वाला विषय है कि योगी आदित्यनाथ क्या नरेंद्र मोदी को मेंटल स्ट्रेस देना चाहते हैं फिर, या योगी आदित्यनाथ को? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन होगा, प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके लिए तो खुशी की बात है, लेकिन क्या ऊपर जो गुजरात लॉबी बैठी है वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगी कि विपक्ष में भी इस बात का नैरेटिव सेट है कि योगी आदित्यनाथ ही आने वाले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? लेकिन ये बात गुजरात लॉबी को हजम नहीं होगी, क्योंकि गुजरात लॉबी वो ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री ना बने, और अखिलेश यादव यानी जो विपक्षी पार्टी के नेता, उनके मन में इस तरीके की बात चल रही है, अगर इस तरीके का नैरेटिव चल रहा है तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जो ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री ना बने। आप क्या चाहते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए या फिर नहीं? लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके की बातें कह रहे हैं, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, या आरोप कहे या प्रमोशन, ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन अखिलेश यादव की जो राजनीति है उसकी दिशा इतने समय मुझे तय नहीं नजर आ रही। कभी पीडीए की राजनीति में आगे होंगे, कभी आप देखेंगे कि केंद्र के नेताओं पर वार करना शुरू करेंगे, कभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पे करेंगे। तो एक दिशा में उनकी राजनीति केंद्रित होकर तो नहीं चल रही है, क्योंकि प्रदेश के चुनाव में ही उनका मेन मामला है, और जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें ये लग रहा है कि अखिलेश यादव भटकते हुए नजर आ रहे हैं। ये बयान उसी का एक एग्जांपल है। उन्होंने क्या कहा था, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में नाम जो है वो तय होना था, लेकिन मामला जो है अव्यवस्थाओं की वजह से गड़बड़ हो गया। कहां की बात, महाकुंभ धीरे धीरे खत्म होने वाली बात हो गई, प्रधानमंत्री पद की चर्चा होगी, ये बहुत पुरानी खबर थी, लेकिन अखिलेश यादव ने अचानक से इस बात का जिक्र करके केंद्र से लेकर यूपी तक के नेताओं को चिंता में डाला। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुप्रबंधन की वजह से, यानी कि कुप्रबंधन मतलब इसका समझिए, इसको इसलिए उन्होंने बोला है कि योगी शासन में अव्यवस्थाएं हैं। तो क्या योगी के अलावा कोई ऑप्शन उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है? क्या ये अखिलेश यादव क्या ये साबित करना चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ एक बतौर मुख्यमंत्री एक मजबूत चेहरा नहीं रह गए, या काम की शैली में, कार्यशैली में वो मजबूत नहीं रह गए? क्यों ये कुप्रबंधन शब्द जो है ये उसी की तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है। और उन्होंने कहा कि मोदी के बाद जो है योगी पीएम बन जाते, यानी कि पहले तो यूपी की राजनीति में हलचल मचाना, उसके बाद गुजरात लॉबी यानी कि जो ये चाहते हैं कि योगी प्रधानमंत्री ना बने, और केंद्र के नेता जो ये चाहते हैं योगी प्रधानमंत्री ना बने, वहां ये हलचल मचा देना उत्तर प्रदेश चुनाव के 2 साल पहले ही, ये अखिलेश यादव की कोई बड़ी स्ट्रेटजी हो सकती है, हो सकता है इसके लिए कोई दूरगामी सोच हो। खैर ये सारी चीजें आने वाला समय बताएगा। पर आप बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री बना देना चाहिए? अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।